नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, यदि आपको फीवर हो रहा हो, बुखार आ रहा हो या आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा हो या शरीर में दर्द हो रहा हो जिसको अपन बॉडी एक बोलते हैं, ऐसे समय में कौन सी जनरली दवाई दी जाती है शायद आपको पता नहीं होगा। इसमें पैरासीटामोल और निमेसुलाइड का एक कॉम्बिनेशन में दवाई का आती है जिसको बोलते हैं हम सोमो। इसी सोमो की बात करेंगे दोस्तों आज। जो जो एल्केम कंपनी का आता है और ये इस एल्केम कंपनी की सोमो वाली दवाई के बारे में अपन कौन कौन सी बातें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इसमें कैसे काम करती है, किस बीमारी में दिया जाता है, इसके क्या साइड इफेक्ट है और आपको इसको लेते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों का दोस्तों अपन शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें जैसे कि कैसे काम आती है, मतलब कैसे काम करती है। जब बात कैसे काम करने की, शायद आपको पता होगा जो सूमो टेबलेट है, वो सूमो टेबलेट हम मुंह के द्वारा पानी के साथ या गर्म हल्के नुआए पानी के साथ अपन लेते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है, स्टमक में जाके वो क्या करती है, घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है। ये जिसमें पैरासीटामोल और निमेसुलाइड होता है वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, जहाँ पे दर्द होता है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, वहां पे जाके काम करती है और दर्द और फीवर जैसी समस्याओं से निजात दिलाती है, आराम दिलाती है। ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या कैसे काम करती है हमारी बॉडी में। अब बात करते हैं सूमो टेबलेट को कौन कौन सी बीमारी बस यूज कर सकते हैं। जैसा आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये इन्फ्लामेटरी सिचुएशन को ट्रीट करने के काम आता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, यदि आपको कहीं लग गई जिसमें सूजन आ रही हो, वहां पर रेडनेस हो रहा हो, तो इस तरह की सिचुएशन को ये कंट्रोल करती है, उसका ट्रीटमेंट करती है। इन्फ्लामेटरी सिचुएशन कहाँ कहाँ हो सकती है, जैसा आपको लग रहा हो ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस एक तरह की जोड़ों की तरह की बीमारी होती है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द होता है। उस इन्फ्लामेशन को कम करता है और वहां पे दर्द को कम करता है। उसी तरह से रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इसको यूज किया जाता है, जो जोड़ों में जनरली दर्द होता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस और ओस्टियो आर्थराइटिस दोनों अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। एक जनरली यूरिक एसिड की वजह से होता है और दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है। तो कहने का मतलब समझना, यहाँ पे सिंपली जो सोमो वाली टेबलेट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करता है, इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं करता। उसी तरह से यहाँ पे ऑन्कोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाली समस्या होती है, उस बीमारी में भी इसको यूज किया जाता है। अगेन मैं यही बता दूं कि ये सिर्फ इन्फ्लामेशन को कम करती है, दर्द को कम करती है, बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। जनरली इस तरह की बीमारी में जनरली इसको यूज किया जाता है। उसी तरह से फीवर को ट्रीट करने के काम आता है। जो वायरल फीवर होता है जिसमें बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है, किसी भी तरह का फीवर हो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। आपको किसी वजह से बॉडी एक बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। बॉडी एक में शरीर में दर्द, जो डिस्मिनोरिया में भी इसको यूज किया जाता है। डिस्मिनोरिया क्या होता है, महामारी के समय जो दर्द होता है लेडीज में, उसको हम डिस्मिनोरिया नाम की डिजीज बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इसको सिर दर्द में भी काम में लिया जा सकता है। जो नॉर्मल सिर दर्द होता है, माइग्रेन वाला सिर दर्द होता है, उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। दांत का दर्द हो बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। मांसपेशियों में दर्द हो तो उसमें भी इस टेबलेट को यूज किया। उसी तरह से ईएनटी पेन में भी इसको यूज किया जाता है। ईएनटी का मतलब है नाक, कान और गले के दर्द में भी इसको यूज किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं। बात जब साइड इफेक्ट की है, इसमें सबसे ज्यादा समस्या जो होती है वो पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होने की वजह से नोजिया वोमिटिंग वाली शिकायत हो जाती है। नोजिया वोमिटिंग का मतलब उल्टी जैसा समस्या बहुत ज्यादा होती है। ये उल्टी या वोमिटिंग वाली सेंसेशन ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है उसको सावधानी बताता हूँ। जनरली दवाई प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन होती है। यदि आपको जो नोजिया और वोमिटिंग वाली सिचुएशन है उससे बचना है, तो हमेशा इस दवाई को क्या करें, थोड़ा खाना या थोड़ा ब्रेकफास्ट करके ही आप उस दवाई को लेना है। ताकि इसमें क्या होता है, अल्सर वाली प्रॉब्लम या जो पेट खराब होता है उसको प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। क्योंकि ये जाके हमारे स्टमक में जो अंदर की जो लेयर होती है उसको डैमेज करता है। यदि अपन खाना खा के इसको दवाई को लेते हैं तो वो दवाई वो डैमेज करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। उसी तरह से आपको इस दवाई के लेते समय अल्कोहल का सेवन ना करें, अवॉइड करें। यदि प्रेगनेंसी की समस्या है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना इस दवाई को ना लें। दोस्तों, यदि इस दवा से आपको एलर्जी है तो भी आपको इस दवा को नहीं लेनी। यदि किडनी और लीवर से रिलेटेड कोई फंक्शन प्रॉब्लम है
तब भी इस दवा को आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन बिना नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ये आपको जानकारी जो मैंने दी है वो कैसी लगी, नेक्स्ट जानकारी आपको कौन सी चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको जरूर बोलूंगा, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह के बिना आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। फार्मासिस्ट से ही दवा लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, पूरी दवा की इंफॉर्मेशन मिले। पूरी दवा की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप पूरी तरह से सब स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि आप दवा को प्रॉपर तरीके से लेंगे तब जो दवा होगी वो बहुत अच्छा काम करेगी। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना सवाल पूछे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।